दोस्तों आप देख रहे हैं बीजे न्यूज़ और मैं बीभू कुमार झा। आकांक्षा दुबे, वो नाम जो भोजपुरी इंडस्ट्री में उभरता हुआ मॉडल एक्ट्रेस के नाम से मशहूर, वो अब चली गई और ऐसे में उनके पीछे कई सारी यादें हैं। जो उनके लाखों फॉलोअर हैं वो इस बात को लेकर अभी तक अफसोस जता रहे हैं कि आखिर आकांक्षा दुबे के साथ ऐसा क्या अन्याय हुआ, ऐसी कौन सी साजिश रची गई जो अभी तक जो है गुमनाम हो गया है। तमाम सारे डिस्कशन के बीच हम बात करेंगे। हमारे साथ मशहूर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के AP सिंह सर हैं। इनसे जानेंगे कि आकांक्षा दुबे की जो मर्डर और जो सुसाइड बीच की जो मिस्ट्री है, इसको किस रूप में देख रहे हैं। सर का क्या ओपिनियन है। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। सर क्या लग रहा है ये मर्डर और सुसाइड की मिस्ट्री के बीच में आकांक्षा दुबे का जो ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात जो आप लोगों ने हमें मीडिया के माध्यम से जो पता चला, जो वीडियो दिखाई, जो आप लोगों ने हमें फ़ोटो दिखाए, उन फोटो के माध्यम से अगर लीगल ओपिनियन की बात ली जाए, मर्डर आत्महत्या की बहुत बारीक छिल्ली होती है। प्रूव करना पुलिस के लिए बहुत बारीक काम होता है, क्योंकि वो व्यक्ति रहा नहीं होता है, बता नहीं पा रहा। तो अब उसके लिए हमें CCTV फुटेज, CDR पर चर्चा करनी पड़ती है। CDR को देखना पड़ता है, CCTV फुटेज देखने पड़ते हैं, लाइव विटनेस देखने पड़ते हैं, जहां वो गई वहां क्या क्या हुआ, कैसे को, फिंगरप्रिंट देखने पड़ते हैं। CFSL की बहुत बड़ी जांच होती है, क्राइम टीम की बात सामने आती है। आजकल और हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी में पॉलीग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, ये चीज़ें भी आई हैं। चीज़ें उसके स्टेटमेंट माना जाता है। अब ये तो हमने बता दिया आपको प्रोसेस। अब आते हैं आकांक्षा दुबे के जो फ़ोटो और वीडियो दिखाए गए। फ़ोटो जो दिखाया गया उसका आखिरी फ़ोटो, जहाँ से वो चल के आई गाड़ी पे, उतर के जा रही, उसको एक आ रहा है व्यक्ति, गाड़ी खोलता है, गेट खोलता है, उसके साथ आता है। वो नशे में है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता क्या है, वो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी। नशे में थी, अंडर इंटॉक्सिकेशन थी, लिक्विड था, किस तरह का नशा था, ड्राई ड्रग्स थी या क्या था नहीं था, पता नहीं। अब आती है बात उसकी फ़ोटो की। होटल में जिस तरह से उसका फ़ोटो में होटल दिखाया गया फ़ोटो, उसको देखकर कहीं भी इस केस में आत्महत्या नहीं लगती है, उससे लगता है कि वो हत्या है। उठ के ऐसे बैठी हुई है, लटकी हुई है इस तरह से, ऐसे बेड पर हाथ रखे हुए, जैसे कोई फ़ोटो शूट करा रहा हो। उतर के जा रही, उसको एक आ रहा है व्यक्ति, गाड़ी खोलता है, गेट खोलता है, उसके साथ आता है। वो नशे में है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता क्या है, वो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी। नशे में थी, अंडर इंटॉक्सिकेशन थी, लिक्विड था, किस तरह का नशा था, ड्राई ड्रग्स थी या क्या था नहीं था, पता नहीं। अब आती है बात उसकी फ़ोटो की। होटल में जिस तरह से उसका फ़ोटो में होटल दिखाया गया फ़ोटो, उसको देखकर कहीं भी इस केस में आत्महत्या नहीं लगती है, उससे लगता है कि वो हत्या है। उठ के ऐसे बैठी हुई है, लटकी हुई है इस तरह से, ऐसे बेड पर हाथ रखे हुए, जैसे कोई फ़ोटो शूट करा रहा हो। ठीक है, बेड पे ऐसे बैठा हुआ व्यक्ति और ऊपर ये फैन चल रहा है, इसमें बंधा हो नहीं। आदमी का शरीर भगवान का बनाया हुआ है, ईश्वर की बनाई हुई चीज़ बड़ी अकल्पनीय होती है। आपने अभी टर्की में बिल्डिंग जमींदोज हो गई, उत्तरकाशी में कितना भयानक तूफान आया, भूकंप आते हैं, लोग 7-7, 10-10 दिन बाद भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, विपदा में होते हैं, ऑक्सीजन नहीं होती है, मृत्यु के करीब होते हैं, लेकिन फिर भी वो मकान में दबे हुए जो मलबा जिंदा निकलते हैं। टर्की में निकले, बच्चे तक निकलते हैं। इसका मतलब 7, 8, 10 दिन भी आदमी बिना पानी, बिना उसके खाने के रह सकता है, जिंदा होता है। अब सुसाइड के कुछ लक्षण मेडिकल साइंस में और क्रिमिनोलॉजी की परिभाषा में गढ़े जाते हैं। जैसे जब फांसी लगाएगी, आत्महत्या करेगी कोई, तो उसकी एकदम ये टूटती है सांस की, लटकने से, ऐसे दबाने से नहीं टूटेगी, आप ऐसे दबाएं नहीं टूटेगी। जब लटकेगी, पूरा वेट आएगा, 50, 40, 60 किलो, जितने किलो की वेट की थी। हीरोइन थी तो नेचुरल कम वजन की, क्योंकि इनमें स्मार्टनेस की ज़रूरत होती है, छरेरा वजन जरूरी होता है, गाय का को लिए चाहिए होता है।
स्थूल शरीर नहीं चलता इनके लिए, तो वो अपने को फिटनेस रखती हैं 40, 50, 60 जो भी वजन की रही होगी। जब गर्दन लटकती है तो फिर टूटती है, गर्दन लंबी होती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है। सोचिए आप, क्या उसकी बढ़ी? जब फांसी लगाती है, आत्महत्या करती, जीभ निकल जाती है, एकदम पूरी बाहर जीभ निकल आती है। ये नेचुरल प्रक्रिया है। स्पर्श निकल जाता है, यूरिन, स्टूल डिस्चार्ज हो जाती है। छटपटाते 1 मिनट में नहीं मरती है, बहुत टाइम लगता है मरने में अगर आत्महत्या करती है। पास की चीजें पैरों से ढूंढती है, वजन को तो उठा नहीं पाती है, लेकिन हमने कई बार ऐसा देखा, इतने झटका देती है कि चुन्नी और टूट जाती है और नीचे बच जाता है वो व्यक्ति। ऐसा भी होता है? आत्महत्या ऐसा भी होता है तो कपड़ा ही जी। फट नहीं जाता है क्या? बच्चे रस्साकसी करने लगते हैं घर में कपड़ों से, नहीं करने लगते हैं? पति पत्नी में डिस्प्यूट हो जाता है, चुन्नी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बच्चे फाड़ डालते हैं, माँ देखती है, कह रहे तूने चादरा फाड़ दिया, उन्हें लड़ रहे थे, फट गया। तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये सब चीजें आकांक्षा दुबे के मैटर में इससे जांच होनी। क्या अंदर से बंद था, फिर वो बाहर से कैसे खुला? क्या मास्टर की उसकी? अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आता है कि सीसीटीवी कैमरे में आ रहा है कि होटल के उस कमरे को जिसमें आकांक्षा दुबे बंद थी, उसको पुलिस के खोलने से पहले मास्टर की से भी खोला गया था। ये भी आई है, कैमरों में भी आया है। तो वो कौन सा मैनेजमेंट शामिल था आकांक्षा को मारने की? होटल के मैनेजर का जो बयान आया वो भी झूठा निकला। हाँ, वो भी झूठा निकला। तो होटल के मैनेजर का क्या मतलब अपने ग्राहक के मरने मारने से? उसको तो अपना होटल चलाना है। साफ गोई से जवाब दो, साफ गोई से बयान दो, सीधी सीधी बात करो, सीधा सीधा काम करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिस एक चीज़ और वो भी है कि जब इंस्टा पे वो लाइव आई थी तो उसके अंदर में एक उस टाइम था एक रेड टी शर्ट पहन का एक कोई पर्सन जो कि लेफ्ट राइट कर रहा था, वो डराया हुआ था और डर के मारे वो रो रही थी। और जब उसने लाइव किया तो उसका डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, वो उसका आखिरी बयान होगा। आखिरी बयान डाइंग डिक्लेरेशन होता है, निश्चित तौर पर आखिरी बयान काउंट होगा, उसे देखा जाएगा, उसमें उसका किसने नाम लिया, किसका भय था, किससे जीवन को खतरा थे, किससे ये चीज़ें चली, ये चीज़ें भी सामने आएंगी। लेकिन प्रशासन से जब हमने सवाल किया तो वो कह रहे हैं कि जो विवेचक हैं, विवेचक वो कर रहे हैं। हाँ, हम लोग लगातार कर रही है, हम लोग लगातार इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा रखिए। निष्पक्ष, निडर, इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन किसी भी केस में जरूरी है। आकांक्षा दुबे भी कलाकार थी तो समर सिंह भी इसी देश का कलाकार था। दोनों कलाकार लिव इन में रहे। क्या संबंध रहा, मैं उस पर आज मृतक है वो, मैं उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा, नशे पर कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दुख ये है कि हमारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री हो या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो या कहीं की और क्षेत्रीय भाषाई, पंजाब की हो, हरियाणा की हो, भोजपुर की हो, उत्तराखंड की हो, झारखंड की हो, साउथ की हो, नॉर्थ की हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उनमें चरित्र का पतन हो रहा है। आज उनके भाव में धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। ये भाव नहीं है। लेकिन सर, कुछ हमारे कानूनों ने बदला है। लिव इन का कानून, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, ये कानून चल रहा है, बिन फेरे हम तेरे। इसने भी बहुत भ्रांतियां पैदा की हैं, इसने भी लोगों को, परिवारों को बनाया नहीं है। ये महिला की स्वतंत्रता नहीं है, ये महिला की दास, मतलब बहुत गिरा दिया गया इस तरह से।